रिपीट कर देता हूं। मेष राशिगत शनि की दशा में जातक को प्रायः घर से बाहर रहने की योग, इधर उधर भ्रमण करने का काम, जो भी कार्य क्षेत्र में इनका होगा भ्रमण करके कार्य करने वाले होंगे। हृदय या चर्म रोग होंगे तो हृदय से संबंधित या स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगा। कोई भीतरी रोग हो सकता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन इत्यादि से संबंधित। अपने बंधुओं व माता से वियुक्त होते हैं, अपने बंधुओं व माता से वियुक्त होते हैं। अगली है वृष राशि। वृष राशिगत शनि की दशा में राजमान्यता, युद्ध या विवाद में यश, डिबेट करेंगे तो उनको जो है सो अच्छा डिबेट के लिए पुरस्कार मिलेगा, है ना। युद्ध करेंगे तो युद्ध में भी यश की, बहुत अच्छे तरीके से आपने युद्ध किया, कंट्रोल किया, नेतृत्व किया, ये सारी चीज। विशेष बुद्धि का उदय, धार्मिक विचार आदि शुभ फल प्राप्त होते हैं। वृष राशिगत शनि की दशा में राजमान्यता, यानी कि राजकीय पक्ष के लोग आपको सम्मान करेंगे। युद्ध या विवाद में यश मिलेगा, विशेष बुद्धि का उदय होगा, धार्मिक विचार इत्यादि शुभ फल प्राप्त होंगे। ठीक है। अगला है मिथुन राशि। मिथुन राशिगत शनि की दशा में स्त्री पुत्र धन का खूब सुख। मिथुन राशिगत शनि की दशा में स्त्री पुत्र धन का भरपूर सुख मिलेगा। मिथुन राशिगत शनि की दशा में स्त्री पुत्र व धन का भरपूर सुख प्राप्त होगा। मन में थोड़ी अशांति होगी, युद्ध में पराजय या हानि होगी। दूसरों के काम में व्यस्तता, आप अपना काम छोड़ के दूसरों के काम में ही व्यस्त रहेंगे। दूसरों के काम में व्यस्तता, बिजी रहेंगे आप। किसी स्त्री या चोर से बड़ी हानि के कारण असहाय स्थिति पैदा हो सकती है, असहाय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्त्री चोर क्या कहा गुरु? किसी स्त्री या चोर से बड़ी हानि के कारण असहाय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मिथुन राशिगत शनि की दशा में स्त्री पुत्र धन का भरपूर सुख प्राप्त होगा। मन में थोड़ी अशांति होगी, युद्ध में पराजय या हानि होगी। दूसरों के काम में व्यस्तता, स्त्री पुत्र, किसी स्त्री या चोर से बड़ी हानि के कारण असहाय स्थिति पैदा हो सकती है। अगली राशि कर्क राशि, यानी कि जन्म पत्रिका में शनि कर्क राशि में है और शनि की दशा चल रही है। कर्क राशिगत शनि की दशा में जातक स्वावलंबी, बुद्धिमान, कभी कभी चिंता युक्त,
कर्क राशिगत शनि की दशा में जातक स्वावलंबी, बुद्धिमान, कभी कभी चिंतायुक्त, पुत्रों व सहायकों से हीन, पुत्रों व सहायकों से हीन, कान या आंख में रोग पीड़ित होता है, कान या आंख में रोग उत्पन्न होता है या उससे पीड़ा होती है, कभी कभी चिंतायुक्त, पुत्रों व सहायकों से हीन, कान या आंख में रोग से पीड़ित होता है या कुछ न किसी प्रकार का रोग होता है। ठीक है, ठीक है भगवान। सिंह राशिगत शनि की दशा में, सिंह राशिगत शनि की दशा में यानी कि सिंह राशि में आपके शनि आपके जन्म पत्रिका में हैं और शनि की दशा चल रही है, तो जातक को अधिकतर रोग पीड़ा होने की संभावना होती है, रोग से ग्रसित होता है जातक। सिंह राशि में यदि शनि आपके जन्म पत्रिका में स्थित हैं और शनि की दशा चल रही है, इस समय प्रायः जातक जो है रोग से पीड़ित होते हैं। स्त्री पुत्र या परिजनों से कलह होगा। सिंह राशिगत शनि की दशा में जातक प्रायः रोग से पीड़ित होता है, संभावनाएं इस समय रोग की बढ़ती हैं। ठीक है, स्त्री पुत्र या परिजनों से कलह होता है, स्त्री पुत्र या परिजनों से कलह होता है। चौपाए पशु व नौकरों से सुख जो है थोड़ा कम होता है, चौपाए पशु या नौकरों से सुख कम होता है। जिस लाभ के लिए आप पशु अपने घर में लाए हैं, ठीक है, मान के चलिए कि आपने गाय खरीदा, ठीक है, दूध के लिए खरीदा, अब गाय आपके मन मुताबिक जो है सो दूध ना करेगी या आप ठगे जा सकते हैं, ठीक ना। नौकर लाए हैं कि हमारा काम जो है सो सुगम करें, ठीक है, सेवक लाए हैं कि हमारा काम थोड़ा सुलभ कर दें, इस समय नौकर जो है सो आपका काम जो है सो सुलभ नहीं करेंगे। ठीक है, कन्यागत शनि की दशा में अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशिगत शनि की दशा में भूमि, मकान, जायदाद बनाने में अधिक समय खर्च होता है। कन्या राशिगत शनि की दशा में भूमि, मकान, जायदाद ये सब बनाने में समय जो है अधिक खर्च होता है। कन्या राशिगत शनि की दशा में भूमि, मकान, जायदाद ये बनाने में समय अधिक खर्च होता है। किसी देश प्रदेश से अपनी विद्या के कारण अच्छा धन प्राप्त होता है, किसी देश प्रदेश से अपनी विद्या के कारण अच्छा धन प्राप्त होता है और द्विजों व देवों के प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है, यानी कि ब्राह्मण देवताओं के प्रति किसी देश प्रदेश से जी, देश प्रदेश से अपनी विद्या, देश प्रदेश से अपनी विद्या के कारण अच्छा धन प्राप्त होता है, यानी कि विद्या से आप धन उपार्जन करेंगे। अथकरिच विद्या, विद्या जो है जो आपने ग्रहण किया है उसी के आधार पर आपको धन प्राप्त होगा, देश से, प्रदेश से, विदेश से, कहीं से भी। इसके साथ ही ब्राह्मणों व देवताओं के प्रति आदर भाव उत्पन्न होगा, ब्राह्मणों और देवताओं के प्रति आदर भाव उत्पन्न होगा। ठीक है, रिपीट करें, कन्या राशिगत शनि की दशा में भूमि, मकान, जायदाद बनाने में अधिक समय खर्च होता है। ठीक है, किसी देश प्रदेश से अपनी विद्या के कारण अच्छा धन प्राप्त होता है और ब्राह्मणों देवताओं के प्रति आदर भाव पैदा होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है,
अगली राशि तुला राशि। तुला राशि, अगली राशि है तुला राशि। तुला राशिगत शनि की दशा में, तुला राशिगत शनि की दशा में हाथी घोड़ों जैसे राजसी वाहन, हाथी घोड़ों जैसे राजसी वाहन, स्वर्ण वस्त्र आदि का लाभ, स्वर्ण वस्त्र आदि का लाभ। अब आजकल हाथी घोड़ा तो है नहीं प्रभु जी, तो जिनके पास में उपलब्ध है वो तो हो जाएगा, नहीं तो बाकी लोग वाहन इत्यादि का जो है सो शौकीन रखते हैं तो अच्छी सवारी उनको प्राप्त होगी, ठीक ना। राजसी वाहन, रॉयल जो है सो वाहन जो है, तो आजकल रॉयल तो एसयूवी जो वगैरह है ना, तो ये सब प्राप्त हो सकते हैं आपको। तुला राशिगत शनि की दशा में हाथी घोड़ों जैसे राजसी वाहन, कुछ नहीं तो आपको लग्जरी गाड़ी मिल सकती है, ठीक ना। एसयूवी वगैरह आप ले ही सकते हैं, कोई गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। स्वर्ण वस्त्र आदि का लाभ होगा, कोई गिफ्ट इत्यादि में आपको जो है सो छोटी मोटी ऑर्गेनाइज करेंगे पार्टी इत्यादि, उसमें आपको स्वर्ण वस्त्र आदि का लाभ हो, कोई भेंट कर सकता है, कोई गिफ्ट कर सकता है, किसी भी प्रकार से हो। अपने कार्य के स्तर के अनुसार विशेष उन्नति, अपने कार्य के स्तर के अनुसार विशेष उन्नति होगी। जिस लेवल के आप हैं, जिस लेवल का आप कार्य करते हैं, उस लेवल के स्तर के अनुसार आपको विशेष उन्नति प्राप्त होगी, सम्मान करेंगे लोग, ठीक ना। उन्नति होगी, प्रगति होगी, आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, सब तरह से जो है सो आपको उन्नति होगी, विशेष उन्नति। प्रसिद्धि बढ़ेगी, लोग आपका नाम लेंगे, यश गान होगा, प्रसिद्धि होगी। सर्वत्र विजय, आपको विजय भी सर्वत्र मिलेगा, जहां जाएंगे वहां जीत का झंडा गाड़ के आएंगे। सर्वत्र विजय, स्त्री सुख, स्त्री सुख, प्रेम, व्यापार, पार्टनरशिप, सब अच्छे प्राप्त होंगे, ठीक है। मतलब जितने प्रकार के भौतिक मानसिक सुख जो है आपको, सांसारिक भौतिक मानसिक सुख सब प्राप्त होंगे। तुला राशिगत शनि की दशा में आपको राजसी वाहन का सुख, हाथी घोड़ा के जो शौकीन है उनको हाथी घोड़ा भी प्राप्त हो सकता है, स्वर्ण वस्त्र आदि का लाभ हो सकता है, अपने कार्य के स्तर के अनुसार विशेष उन्नति होगी, प्रसिद्धि होगी, सर्वत्र विजय होगा, स्त्री सुख, सब विविध प्रकार के सुख आपको जीवन में प्राप्त होंगे, ठीक है। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशिगत शनि की दशा में, वृश्चिक राशिगत शनि की दशा में व्यर्थ परिश्रम, वृश्चिक राशिगत शनि की दशा में व्यर्थ परिश्रम, साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति, साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति। वृश्चिक राशिगत शनि की दशा में व्यर्थ परिश्रम, परिश्रम आपका व्यर्थ जाएगा। साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति, हमेशा जो है सो परिश्रम वाला कार्य, साहस वाला कार्य जो है सो आप करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि शनि है वायु कारक, मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि है मंगल की राशि, ठीक है। तो इस समय मंगल का स्वभाव क्या है, उग्र है, किसी भी कार्य को युद्ध स्तर पर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है ना। तो इस समय जातक जो है व्यर्थ परिश्रम करते हैं, साहसिक कार्य करने की, किसी भी कार्य में जो है सो अपना शारीरिक बल, साहस, ठीक है, उत्तेजना इत्यादि का परिचय देते हैं। निर्दयता भी हो जाती है, जिस प्रकार सैनिक जो है निर्दयी भी होता है, ठीक ना, उसी प्रकार से आपकी प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। झूठा आचरण भी कर सकते हैं आप, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, या किसी प्रकार के, मतलब झूठा आचरण समझ ही रहे हैं आप लोग। नीच लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता है, नीच लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता है, साथ ही साथ में दूसरों पर आश्रित रहने के योग होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहने के योग होते हैं, ठीक है।
ठीक है जी गुरुजी जी। अगली है धनु राशि। धनु राशि, तो धनु राशिगत शनि की दशा में, धनु राशिगत शनि की दशा में मंत्री पद, मंत्री पद, सलाहकारी रोजगार वृद्धि, सलाहकारी मतलब जितने भी सलाहकार के रोजगार इत्यादि है ना, कंसल्टेंट इत्यादि लोग रखते हैं आजकल, हैं तो ये सारे कंसल्टेंसी फर्म आजकल खुल रहे हैं, है ना, आपको मोटिवेट करने के लिए, किसी कार्य को करने के प्रेरित करने के लिए, ये सब कार्य में आप जो है सो रोजगार आपको प्राप्त होगा। धनु राशिगत शनि की दशा में मंत्री पद, और धनु राशि किसकी है? गुरु की। गुरु का काम क्या है? सही गलत का रास्ता दिखलाना, है ना। जी मंत्री पद, और गुरु को दर्जा भी हमारे जो है सो ज्योतिष में गुरु को क्या दर्जा मिला है? मंत्री का दर्जा मिला है। मंत्री किसी प्रकार से राजा को किसी प्रकार से सलाह करना होता है तो क्या करते हैं? मंत्री को ही तो आश्रय लेते हैं कि आप भाई धर्म धर्म जो भी है, नीति ज्ञान संविधान, इन सब का जो है सो हवाला देके किसी बात पर आप अपना तर्क रखें। ठीक है, तो धनु राशिगत शनि की दशा में मंत्री पद, सलाहकारी रोजगार में वृद्धि, चौपाए वाहन से युक्त, चौपाए वाहन से युक्त, स्त्री पुत्रादि की ओर से आनंद, स्त्री पुत्रादि की ओर से आनंद, विवाद या मुकाबले में यश, विवाद या मुकाबले में यश तथा श्रेष्ठता प्राप्त होती है। यश तो मिलेगा ही, आपका नाम तो लिए जाएगा ही, लेकिन आप उसमें जो है सो कुशल जो है व्यक्ति निकल के आएंगे, आपका कुशल जो है सो व्यक्तित्व उसमें झलकेगा। ठीक है, जी गुरुजी। तो ये जो है सो आपका धनु राशि का फल है। ठीक, इसके साथ ही स्त्री पुत्र आदि की ओर से आनंद मिलेगा, विवाद या मुकाबले में जस प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपकी श्रेष्ठता प्राप्त होगी। ठीक है, धनु राशि का हो गया। अगली राशि है मकर राशि, शनि की स्वयं की राशि मकर राशि। मकर राशिगत शनि की दशा में परिश्रम से धन लाभ, मकर राशिगत शनि की दशा में परिश्रम से धन लाभ, लोकप्रियता में वृद्धि, लोकप्रियता में वृद्धि, वृद्ध स्त्री या नपुंसकों की ओर से सहयोग, वृद्ध स्त्री या नपुंसकों की ओर से सहयोग समर्थन, वृद्ध स्त्री या नपुंसकों की ओर से सहयोग समर्थन, लेकिन विश्वासघात से धन हानि होती है, विश्वासघात से धन हानि भी होती है। मकर राशिगत शनि की दशा में परिश्रम से धन लाभ, आप परिश्रम करेंगे आपको धन का लाभ होगा, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, वृद्ध स्त्री या नपुंसकों की ओर से सहयोग प्राप्त होगा, समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन विश्वासघात से धन हानि भी होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुंभ राशि का फल, कुंभ राशि का फल लिखे। कुंभ राशिगत शनि की दशा में, कुंभ राशिगत शनि की दशा में बहुत प्रतिष्ठा, बहुत प्रतिष्ठा, अपने कुल में श्रेष्ठता, अपने कुल में श्रेष्ठता, रोजगार में लाभ, रोजगार में लाभ, पुत्रों व धन का सुख, पुत्रों व धन का सुख। दोबारा बोलना एक बार जी। कुंभ राशिगत शनि की दशा में बहुत प्रतिष्ठा, अपने कुल में श्रेष्ठता, अपने कुल में श्रेष्ठता, रोजगार में लाभ, रोजगार में लाभ, पुत्रों व धन का सुख, पुत्रों व धन का सुख, सभी प्रकार से सुख की वृद्धि होती है, सभी प्रकार से सुख की वृद्धि होती है। क्लियर है? जी गुरुदेव क्लियर है। चलिए,
अगली राशि है अंतिम मीन राशि। मीन राशि, तो मीन राशिगत शनि की दशा में, मीन राशिगत शनि की दशा में गांव, बस्ती, सभा। मीन राशिगत शनि की दशा में गांव, बस्ती, सभा, सोसाइटी का अधिकार प्राप्त होता है। मीन राशिगत शनि की दशा में गांव, बस्ती, सभा, सोसाइटी, इन सब का अधिकार प्राप्त होता है। धनागम से सुख, धनागम से सुख, मन में उत्साह, मन में उत्साह तथा विनीत स्वभाव होता है। मन में उत्साह तथा विनीत स्वभाव होता है। मीन राशिगत शनि की दशा में गांव, बस्ती, सभा या सोसाइटी का अधिकार प्राप्त होता है। धन आगम से सुख प्राप्त होता है। मन में उत्साह, मन में उत्साह तथा विनीत स्वभाव होता है। विनीत स्वभाव होता है। क्लियर है? जी भगवान। हाँ, ये आप लोग थोड़ा सा आपस में चर्चा करें, ठीक है? 2 मिनट में आप सभी के सामने मैं उपस्थित होता हूँ। आपस में चर्चा करें आप लोग, जिनका छूट गया हो उसको लिख लें, ठीक है? ठीक है प्रभु। भगवान वृश्चिक का एक बार कोई लिखवा दे, पूरा थोड़ा सा छूट गया लगता है वृश्चिक वाला। अवधेश जी लिखा है वृश्चिक का, या किसी और ने लिखा हो वृश्चिक राशि का? हाँ जी लिखिए। बोलिए बोलिए बोलिए। व्यर्थ परिश्रम, व्यर्थ परिश्रम, साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति, जी। युद्ध स्तर पर कार्य करने की प्रवृत्ति, निर्दयता। निर्दयता ऐसी बताई थी, सैनिकों के समान, जैसे सैनिक हो जाते हैं निर्दय युद्ध में, वैसे। झूठा आचरण, झूठा आचरण, नीच लोगों का सहयोग प्राप्त। अच्छा। नीच लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, दूसरों पर आश्रित रहने के योग। बस बस ठीक है, ठीक है, हाँ आभार। जी जी। सभी को नमो नमः। जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो कोई बता सकता है कि गुरुजी ने युतियों का फल लिखवा दिया है क्या? युति, जो दिसंबर जनवरी से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, जनवरी फरवरी से। जी महोदय जी नमो नमः। नमो नमः जी। युति तो लिखा दी महोदय जी, पहले लिखा दी युति तो। युति मुझे वीडियो लिंक नहीं मिल रहा। योग तो मिल गए, वीडियो लिंक नहीं मिल रहा युति का। योग नहीं, युति भी लिखा दी, जिसके साथ, जिस ग्रह के साथ संबंध है वो युति को लिखा दी उन्होंने, जनवरी फरवरी में लिखा दी। आपके ध्यान में कोई एक लिंक हो तो मुझे भेज दो, फिर मैं सारे ढूंढ लूंगी। और मेरे पास में, मैं क्या अभी मैं एक शादी में हूँ महोदय जी, तो मैंने नहीं नहीं, आपको कल हाँ कल भेज देना, कोई इतना जल्दी अगर नहीं मेरे है। पास लिंक हुई थी ना युति की, तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। हाँ लिंक दे देना। और या जी मैं डाल देता महोदय जी, वो लिंक ना आप प्लीज ये फलित वाले ग्रुप पे डाल दीजिएगा। जी हाँ, तब अच्छा रहेगा, वो कईयों को लाभ हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। नमो क्योंकि नमः। मुझे जी नमो नमः गुरु। नमो नमः। वीडियो का लिंक जो है सनातन ज्ञान संस्थान आप लोग यूट्यूब पर डालेंगे, ठीक ना? तो उसमें जो है सो ग्रहों की युति इत्यादि सारे जो है सो वहां पर लिखे गए, ठीक ना? गुरुजी मुझे युति नहीं दिखाई दी, तभी मैंने ग्रुप में पूछा कि करा चुके कि नहीं, क्योंकि पहले कराई होगी आपने मेरे ज्वाइन करने से पहले, तो मुझे उसमें ना, मैं ये यूट्यूब पे जनवरी, देख रही थी। ये मार्च के आसपास का जो है सो है प्रकरण, ठीक ना? मार्च के पास आसपास का प्रकरण है, ठीक है? जी और मैं ठीक। ये देख के आपको बताता भी हूँ सनातन ज्ञान संस्थान का कितने तारीख का डाला गया है वीडियो। जी 1 मिनट सिर्फ।
ये काल सर्प, देखिए योग के बारे में बताया गया, योग से पहले अवस्था, अवस्था से पहले युति। हाँ, योग और युति एक ही साथ पढ़ाए थे। अच्छा, एक ही साथ पढ़ाए थे, फिर युति के नाम से वीडियो है क्या? मैं योग तो मैं नहीं, देख योग के अंदर देखेंगे तो आप 6 ग्रहों का योग, 5 ग्रहों का योग, ठीक है, ये सारे करके वीडियो डाले गए हैं। अच्छा, उन योगों हाँ, में ढूंढना पड़ेगा। हाँ, योग में आप ढूंढेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि देखिए सारे वीडियो जो है सो 45 मिनट 50 मिनट इस तरह करके सभी वीडियो है ना। ये अच्छा, 16 मार्च से शुरू हुआ था, 16 मार्च से यूज किया था योग प्रकरण। देखिए चंद्रमा योग ग्रह तो का है मेरे प्रकरण पास बताया। जी जी, गुरुजी। योग के टाइम पे तो मैं आई गई थी, जब आपने कमल योग और हाँ युग हाँ योग वगैरह कराए थे ना, हाँ तब हाँ, तो मैं ज्वाइन कर चुकी थी। तो युति उससे पहले। उससे ठीक पहले युति का जो है सो बताया गया था कि 2 या 3 जो हमारे ग्रह एक अच्छा, साथ हो जाते हैं, इनकी युति होती है, ठीक ना, हाँ तो क्या फल होता है। ठीक है, मैं देख लूंगी। ठीक। हाँ हाँ, गुरुजी उस समय 3 योग, केवल 3 युतियों के बारे में आपने वीडियो डाले थे बस। इसके बाद में 4, 5, 6 युति की आपने फिर वैसे किताब के फोटो डाल दिए थे। फलित राजेंद्र नाम की पुस्तक है, उसी के अनुसार पढ़ाए थे हमने। जी गुरुदेव, जी जी जी। फलित राजेंद्र नाम की ग्रंथ जो है, हाँ, 4, 5, 6 प्रकार के जो युति हैं उनकी आपकी वीडियो नहीं है। हाँ, तो उसके फोटोज हमने डाल दिए थे, ग्रुप में डाल दिया था हमने। मैं जी आज गुरुजी, डाल आपकी दूंगा फोटो। आपको, ठीक है, मैं आज पुनः जो है सो उसको डाल दूंगा। जी गुरुदेव जी। जी, अच्छा रहेगा बहुत। हाँ, आज के प्रकरण से संबंधित अगर किन्हीं का कोई संशय है तो बताएं, क्योंकि शनि ग्रह का जो प्रकरण है ये आज हम लोग समाप्त कर दिए, ठीक है। अब मंडे से हम लोग अगले हफ्ते कोशिश करेंगे कि हमारे बुध, केतु और शुक्र, बुध, केतु और शुक्र, इन तीनों को जो है सो हम लोग अगले हफ्ते निपटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, एक आध 2 दिन जो है सो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, और क्या, इस हफ्ते नहीं होगा, अगले हफ्ते होगा, ठीक है। तत्पश्चात गोचर का प्रकरण चलेगा, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। जय गुरुदेव जी, बोलिए राघवेंद्र जी, नमो नमः। नमो नमः। आज से संबंधित प्रश्न है। सिंह राशि शनि के दशा से संबंधित प्रश्न है। यदि सिंह राशि तृतीय स्थान में हो, तृतीय भाव में हो, और शनि ही भाग्येश और उसकी नवम भाव पे दृष्टि हो, तो कैसा फल रहेगा? नवम भाव पे भाग्य वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ में तृतीय भाव में है शनि, तो निश्चित रूप से भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा त्रुटि भी इसके साथ में मिलेगी आपको, क्योंकि शनि पापग्रह हैं और अपने स्थान में बैठने पर थोड़ी बहुत अशुभता यह जो है सो प्रदान करते हैं। लेकिन तृतीय स्थान में सिंह राशि हो तो? सिंह राशि तृतीय भाव में, हाँ, इनके साथ ही तृतीय भाव में सिंह राशि भी है, तो कैसा होगा? हाँ, तो तृतीय भाव में सिंह राशि है, तो सिंह राशि का जो फल है वह जो है सो आपको प्राप्त होगा वहां पे। इसके साथ ही भाव का जो है सो देखिए कि भाव के साथ में क्या बन रहा है संबंध, ठीक है। तृतीय भाव में बैठने पर क्या फल होता है शनि का, मैंने भाव प्रकरण में बताया था कि विशेषता कृषि, पशुधन व संपत्ति बढ़ सकती है, किंतु मन में उत्साह, संदेह बना रहेगा, भाइयों को कष्ट रहेगा। हाँ, तो भाइयों को कष्ट रहेगा, यहाँ से वो तो कष्ट ले आएंगे ही, तृतीय भाव में जो बैठने के कारण अशुभता लाए। अब सिंह राशि में है, तो सिंह राशि का जो फल है वह भी जातक को प्रदान करेंगे, ठीक है। यानी अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, सभी साथ मिलेगा। हाँ, मतलब मिला जुला जो फल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब देखिए, शनि की दशा चल रही है, तो इस समय शनि का जो है सो पलड़ा भारी है, ठीक है। अब पारी उसका जो है सो भारी है, तो फिर इतना समझ लीजिए कि उसके जो फल हैं, साधारणतः यह जो है सो अशुभ ग्रह है, सभी लोग जानते हैं पापग्रह है, अशुभ है, धीमा चलने वाला है, तो प्रोग्रेस भी यदि जातक को देगा, भाग्य वृद्धि भी होगी, तो इसके लिए जातक को परिश्रम तो कराएगा ही कराएगा,
निश्चित रूप से इतना तो जान लीजिए कि परिश्रम यह जो है सो निश्चित रूप से कराने वाला है। परिश्रम करके जातक जो है सो धीरे धीरे उन्नति कर सकता है। लेकिन भाग्यश होने के कारण भाग्य में वृद्धि भी करेगा। हाँ, वृद्धि होगा, लेकिन तृतीय भाव में है, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। पराक्रम में त्रुटि लाएगा ना, तो त्रुटि लाएगा तो वहां संघर्ष कराएगा ना जातक को, बताइए। तो इसीलिए इसका फल जो है सो प्राप्त तो होगा, भाग्य वृद्धि तो अवश्य करेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि जातक को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। और इसके जो इफेक्ट जो हैं, इसके जो परिणाम है जातक के, जो रिजल्ट आएंगे वो भी थोड़ा विलंब से आएंगे, लेकिन सफलता निश्चित है, यह भी जान लीजिए। धन्यवाद जी। हरि किशन सर, हरि किशन जी। नमो एक तुला राशि में सूर्य और शनि एक साथ है, मतलब एक की नीच राशि दूसरे की उच्च राशि हुई, तो कैसे फल, मतलब इसमें कैसे होगा इनका? तो देखिए, तो नीच राशि के साथ में क्या फल होता है उसको देखिए, ठीक है। नीच राशि हमने लिखवाया है ना कि अगर शनि जो है किसी नीच ग्रह के साथ में बैठ जाए तो इसका क्या फल देगा? संघर्ष तो जातक को निश्चित रूप से ज्यादा कराएगा जी। तो ये फल भी उसको प्राप्त होने वाले हैं। वह जो है सो जातक को संघर्ष तो कराएगा ही कराएगा, इसके साथ ही साथ में थोड़ा सा पिता और पुत्र के संबंध में भी थोड़ी खटास रहेगी, ठीक ना। पिता और पुत्र के संबंध में खटास रहेगी, ठीक है, क्योंकि शनि और सूर्य का आपसी वैर है, ठीक है। तो यह भी जो है सो वहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में हम जो है सो जातक को कह सकते हैं कि राजकीय पक्ष से जो सहयोग मिलना होगा इसमें भी न्यूनता आएगी, जातक को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा इसमें भी, ठीक है। तो इसमें सूर्य, ये शनि अस्त नहीं मान सकते क्या? इसमें शनि मतलब सूर्य के साथ होगा तो? अब ये तो डिग्री बल बताएगा ना प्रभु जी, आपने कहा कि दोनों यदि एक साथ में है तो डिग्री बल के आधार पर शनि को अस्त कर सकता है। अगर अस्त हो गया यहाँ पे तो निश्चित रूप से जानिए 12 डिग्री के अंदर ही हो। हाँ, तो 12 डिग्री के अंदर है तो शनि के जो है सो प्रभाव भी थोड़े से डाउन होंगे, ठीक है, लेकिन हाँ संबंधों में खटास तो अवश्य आएगी। अच्छा, ठीक है जी। जी महेश शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया था, उसके बाद में काशी विश्वनाथ जी। गुरुजी नमो नमः। नमो नमः प्रभु जी। गुरुजी क्लास छोड़ सको गुरुजी, आपकी आज्ञा हो तो। जी जी बोलिए ना प्रभु जी। मैं एक शादी में आया हूँ गुरुजी, 11 में क्लास छोड़ सकूं? हाँ बिल्कुल 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 छोड़ सकते प्रभु जी आप। जी गुरुजी नमो नमः। धन्यवाद जी। काशी विश्वनाथ जी। मेरी कुंडली में जैसे कि नीच का छठे में शनि है जी, छठे भाव में शनि है नीच का, ठीक है, और 12वें में वक्री बृहस्पति है द्वादश ठीक में, है, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा या शनि कैसे फल देगा? 12वें भाव में बृहस्पति वक्री है तो बृहस्पति जो है सो जो फल देने वाला है वो एकादश भाव का जो है सो मिला जुला फल देगा ये, ठीक है जी, ठीक है। दूसरा है, आपने कहा कि छठे भाव में नीच का जो है सो आपका शनि है, जी जी है? तो छठे भाव में नीच का शनि है तो निश्चित रूप से यह जान लीजिए कि वहां पर जातक को रोग, ठीक है, क्योंकि पापक यह जो है सो त्रिक भाव भी कहा जाता है ना छठे भाव को। तो त्रिक भाव में जो है नीच का है तो यहाँ पर जो है सो एक तो पापक ग्रह है, ऊपर से नीच का हो गया तो इसका जो है सो थोड़ा जातक क्रोधी होगा, ठीक है। क्रोध के साथ साथ में यह जो है सो जातक को कोई रोग हो सकता है, जहां तक यह कि नीच का है तो आपका मानसिक रोग भी हो सकता है। और छठा भाव जो है सो हमारा कम छठा भाव किसका प्रतिनिधित्व करता है? कमर इत्यादि का ही ना प्रतिनिधित्व करता है। जी जी, प्रदेश, हाँ कमर इत्यादि का, तो कमर इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है तो वहां से संबंधित जो है इसको कष्ट होगा। यह जो है सो हो सकता है कि स्पॉन्डिलाइटिस इत्यादि की बीमारी हो जाए, ठीक है, या रीढ़ से हड्डी की समस्या कुछ जो है सो उत्पन्न जब अवश्य होगी, ठीक है।
जी जी तो जी। और जैसे ये फल बृहस्पति पर इसकी दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा? वक्री है, तुला राशि का बृहस्पति होने के दृष्टि लिए। है लेकिन वक्री है। बृहस्पति जी जी दृष्टि तो वक्री। देगा लेकिन यह जो है सो वक्री भी है। ठीक है, जी जी तो वक्री है तो मतलब एकादश भाव में यह स्थित है, तो एकादश भाव नहीं में नहीं, स्थित है तो मान के चलिए द्वादश में, द्वादश में। अच्छा, बकरी होने के एकादश का फल देगा कारण, थोड़ा। हाँ एक एक घर जो है सो मतलब तिरछा देख रहे हैं ना, मतलब है तो स्थित है वहां पे। अब वो जी कितने जी डिग्री पर स्थित हैं यह भी देखना जी होगा। मान के चलिए कि 28 डिग्री पे आपके बकरी हैं कि 1 जी या 2 डिग्री पे स्थित हैं। ठीक है, जी जी। हाँ तो ये तो जी 28 जी डिग्री पे स्थित है तो यह जो है सो इतना जान लीजिए कि यह जो है सो द्वादश भाव का ही फल देने वाले हैं। अगर 1 जी या 2 डिग्री पे वक्री हैं तो निश्चित रूप से जी आप मान के चलिए कि यह जो है सो एकादश भाव के फल देने वाले हैं। ठीक जी है, जी क्योंकि वहां पर जो है सो इनका डिग्री जो है सो थोड़ा कम गया। ठीक है ना। जी जी। और शनि भी तो डिस्टर्ब करेगा, जैसे सप्तम तो नीचे दृष्टि देखा है नीचे शनि की। हाँ, ये तो डिस्टरबेंस होगा ही। इसका जो है जी सो शनि वहां पर डाल रहा है तो मान के चलिए कि खर्च इत्यादि करेंगे जहाँ तक, तो यह जो है जी सो कुछ गलत कार्य में खर्च कर सकते। हो सकता है कि इनके शत्रु के साथ में कुछ जो है सो वाद विवाद हो जाए, न्यायालय आदि का चक्कर हो जाए। ठीक है, तो इस जी संबंध जी। में भी खर्च कर सकते हैं जो इनका व्यय होगा। ठीक है, और तो ये शुभता। धार्मिक यहाँ पे मैंने सुना है कि 12वीं में बृहस्पति थोड़ा धर्म कर्म करवाता है, जैसे हाँ, वहां धर्म भी तो शायद। मैंने बोला ना प्रभु जी कि अगर जी 28 डिग्री के आसपास में है, 25 डिग्री के जी आसपास में है, ठीक है, तो ये जी जी 12वें भाव का फल तो देने वाला है। लेकिन जी जी। अगर 1 या 2 डिग्री पे आ गया तो निश्चित रूप तो से एकादश यह जो भाव है का। तो जी एकादश भाव का फल यह जो है सो देने वाला है। यानी कि जो जी आय होगी जब तक की वह सीमित होगी। शनि जी क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, व्यय जो जी होगा वह जो है सो आपके न्यायालय इत्यादि जो है सो केस इत्यादि में ही होने वाले हैं। जी जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। जी, चलिए, लगता है इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ गए। गौरी दत्त जी, पहले गौरी दत्त जी, उसके बाद में फिर हम लोग बाकी लोगों से जानेंगे। गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः। मेरा तो एक छूट गया था, मेष और वृष राशि का मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अच्छा तो अच्छा, सुन नहीं पाया तो गुरुदेव। भगवान आप आपस में चर्चा करके इसको ले लेंगे। वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है, ठीक है, तो इसको वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ, अगर इससे संबंधित अगर कोई नहीं है तो मैं लिखवा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा 1-2 लोगों के प्रश्न भी हैं इसलिए लेना चाहता था प्रभु जी। आज्ञा है तो बोलिए, जैसा आप कहें जी अब बोलिए, तो मैं लिखवा देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। नहीं तो फिर जो है सो लोगों के प्रश्न ले लूं, जैसा आप कहें। आप लोग आदेश नहीं, आपको थोड़ा तो ये मिल जिज्ञासा तो है ही अब तुरंत सुनने की, देखने की। चलिए, कोई क्लास के बात बाद नहीं। हम लिखवा देंगे भगवान, हम लिखा देंगे क्लास के बाद। जी चलिए, जी ठीक है। गौरी दत्त जी संतुष्ट हैं? जी भगवान, जी भगवान, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। सुधीर जी प्रश्न करें भगवान। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः प्रभु जी। गुरुदेव, शनि 11वें भाव में हो हाँ, और 11वें और राशि भी 11वें भाव में कुंभ हो तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है गुरुदेव, मेरी राशि में है, मेरी कुंडली में ऐसा है। तो भगवान और भी ग्रहों की तो दृष्टि इत्यादि होगी ना। शनि जी किनके जी किन किन भावों के साथ में क्या क्या संबंध बना रहा है, उस भाव में ग्रह कौन से बैठे हैं। ठीक है, तो जी हमने क्या कहा, हम आपको जितनी जानकारियां दे रहे हैं, ये सारी जानकारियां जो हैं सिर्फ एक एक करके दे रहे हैं। अब राशि के अनुसार फल दे रहे हैं, तो ये राशि के फल आपको दशा काल में देखने को तो मिलेगा। ठीक है, लेकिन सारी गतियां वही हो जाए ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि के किसी भाव के साथ संधि होने के कारण, भावपति के साथ बैठने के कारण, उसके साथ शत्रुता या मित्रता होने के कारण इन प्रभावों में वृद्धि या न्यूनता अवश्य हो सकती है। ठीक है, अब मान के चलिए कि शनि पे शुभ ग्रह कोई दृष्टि नहीं डाल रहे हो, क्रूर भावों के जो है सो वहां पर संबंध हो, ठीक है, क्रूर भावपति जो है सो उसको देख रहे हो, तो क्या वह सक्षम है? डिग्री बल कितना है शनि का? मान के चलिए कि 13 से 18 डिग्री ही है, तो सब प्रकार के जो है सो फल तो देने वाला है। लेकिन क्या जो है सो पापक ग्रहों का दृष्टि वहां पर होता है तो क्या उसके भाव में कमी नहीं आएगी? बोलिए।
जी जी बिल्कुल। तो यह फल तो हमको देखना पड़ेगा ना। अब मान के चलिए मैंने लिखाया कि मेष राशि में जातक को इधर उधर घूम के ही कोई व्यवसाय इत्यादि रोजगार करना पड़ेगा। क्या मेष राशि में अगर और राहु के साथ शनि बैठ जाए, ठीक है, या और कोई पापग्रह उसको जो है सो देख ले, मंगल इत्यादि जो है सो उसको देखे, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि व्यर्थ भ्रमण करेगा, इसको धनोपार्जन में भी समस्या इत्यादि हो जाएगी। चलिए एकादश भाव में ही ले लेते हैं, एकादश भाव में शनि हो, उसके साथ राहु हो जाए, मंगल हो जाए, ठीक है, तो क्या जो है सो जातक धनोपार्जन करेगा घूम फिर के? हम ऐसा कर सकते हैं कि वह जो धन तो उपार्जन करेगा लेकिन धन व्यर्थ जो है सो उसका चला जाएगा। क्यों व्यर्थ चला जाएगा? राहु और मंगल वहां पर बैठे हैं, अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, साथ साथ शनि जो है सो वायु कारक है, प्रभावी है। तो जातक पैसे तो कमाएगा, इधर उधर घूम के ही कमाएगा, लेकिन परिश्रम बहुत ज्यादा हो जाएगा जातक को। नहीं कर सकते हैं? जी 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 बिल्कुल। तो यही भाव है कि आपके एकादश भाव में शनि भी है और वह अभी जो है सो कुंभ राशि में है, लेकिन फल जो है सो अच्छे अच्छे चीजें हो गई, लेकिन फिर भी जो है सो हमको फल नहीं मिल रहा है। तो जरूर कहीं ना कहीं पर देखिए कोई दृष्टिपात इत्यादि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताएं। जी संभावना है कि नहीं है ऐसी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको देखना पड़ेगा प्रभु जी। सुमन साक्षी जी, और कोई प्रश्न भगवान? जी नहीं गुरु जी। चलिए, धन्यवाद। नमो नमः प्रभु जी। साक्षी जी। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी मैंने ये पूछना था कि शनि को आंख की रोशनी के लिए भी बोलते हैं ना, कि जैसे अगर शनि खराब हो गई कहीं भी बैठा हुआ तो आंख की रोशनी में भी प्रभाव डालेगा, खासकर डेले पर। आंख का जो डेला होता है, हाँ, मोतियाबिंद या किसी और भी तरह की कई बार चोट वगैरह लगनी या कुछ और भी दिक्कतें हो सकती हैं। द्वितीय भाव या द्वादश भाव पे अगर कहीं से दृष्टि हो जाता है या पापग्रहों के साथ संयुक्त उसकी दृष्टि पड़ती है या पापग्रहों के साथ इंकित हो जाता है, तो निश्चित रूप से शनि वहां पर ले आएगा, प्रॉब्लम ले आएगा निश्चित रूप से। नहीं गुरुजी, एक मिनट मेरी बात पहले समझो। मैंने ये पूछा, जैसे अब द्वितीय और द्वादश का जहाँ पे भी संबंध होगा वहां पे कोई भी खराब होके ग्रह बैठेगा तो आंखों की दिक्कत हो ही जाएगी ना, ये तो सामान्य नियम है। अगर हम शनि को सिर्फ क्या आंख का डेला माने, मतलब ये होता है कि मैंने सुना था, मैंने आपसे कंफर्म कर रही हूँ, शनि आंख का डेला भी होता है। तो अगर कहीं भी बैठा हुआ, किसी भाव में बैठा हुआ ये खराब है, तो क्या जैसे छठे में या आठवें में हो, तो क्या हम बोल सकते हैं कि आंख के डेले में भी परेशानी आ सकती है अगर वो खराब हो रहा है वहां बैठा शनि? आठवें में या छठे में बैठे तो बिल्कुल होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि भी पड़ रही है वहां पे, क्योंकि ये बीमारी का घर भी है और शनि अगर बैठा है तो आंख की बिल्कुल के डेले में ले आएगा भी, दृष्टि संबंध भी तो बन रहा है ना, शनि का दृष्टि संबंध भी बन रहा है ना। नहीं, किसके साथ? वही तो बैठा है वो, दृष्टि संबंध कहाँ बन रहा है? अच्छा, वो द्वितीय और द्वादश के साथ कह रहे हो? हाँ। अच्छा। हाँ, नहीं अगर किसी और घर में बैठ के खराब आ रहा हो, चौथे में, आठवें में या 10वें, आठवें छोड़ो, छोटे 10वें। हाँ, तो अगर जो दृष्टि के इत्यादि के साथ संबंधता बन रही है उसकी, मान के चलिए कि चौथी दृष्टि या इत्यादि उसके साथ में बन रही है, तो निश्चित रूप से कहीं द्वादश के साथ दृष्टि होनी जरूरी है, मतलब अगर कहीं भी बैठ के खराब हो, द्वादश के साथ दृष्टि संबंध हो या संबंध हो या बैठा हुआ हो तो जरूरी है ये, मतलब दृष्टि संबंध होना या बैठा हुआ होना जरूरी है शनि की आंख खराब, डेला खराब होना। निश्चित रूप से अगर मान के चलिए कि द्वितीय भाव का कोई कारक ग्रह है, उस पर वह प्रभाव डालता है। मान के चलिए कि द्वितीय भाव की राशि होगी तुला, ठीक है, अब तुला राशि कौन है? शुक्र है। शुक्र के साथ इसका जो है सो कहीं से कनेक्शन होता है, बैठता है, या द्वितीय के साथ में बैठ जाए, या द्वितीय पे आपका जो है सो दृष्टि डाले, ठीक है, तो निश्चित रूप से उसका जो है सो प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, मतलब द्वितीय द्वादश का संबंध हो तभी डेला खराब होएगा अगर शनि। हाँ, बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते। मान के चले कि ना द्वितीय भाव पे उसका जो है सो कोई दृष्टि पड़ रहा हो, ना द्वितीय द्वादश में बैठा हो, ना द्वितीय द्वादश के जो
राशि इत्यादि के जो भी स्वामी हैं उनके साथ कोई संबंध बन रहा हो तो किस प्रकार से शनि जो है उसको खराब करेगा, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे था, मैं ये सोच रही थी कि जैसे शनि पूरी कुंडली में कहीं भी बैठ के अगर वो खराब हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पिट रहा है, तो आंख के डेले में भी दिक्कत आ दे सकता है। बट अभी कंफर्म हो गया कि नहीं, दूर द्वादश का संबंध बनना चाहिए तो ही आंख का डेला खराब होगा। चश्मे वर्ष में तो सभी को लग जाते हैं, आंखों की 10 बीमारियां भी और लोगों को हो जाती है, पानी आना ये सब होना, लेकिन आंख का डेला तो किसी किसी का ही होता है। नहीं तो देखिए, एक चीज मैं सूत्र आपको बताने वाला हूँ कि किस उम्र में कौन सा ग्रह प्रभावी होता है। मैंने एक दिन बोला है, ठीक है, तो इसको जो है सो मैं एक दिन कराऊंगा, किस उम्र में कौन सा ग्रह ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। तो उस समय अगर उस उम्र में उस भाव के साथ में या इसी के साथ में कहीं पर गोचर इत्यादि कर रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर भी प्रॉब्लम ले आएगा वो, ठीक है। तो मैं इस सूत्र को भी लिखवाऊंगा आपको लोगों को जल्दी। जी नीतू जी प्रश्न करें। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी एकादश भाव में वृष राशि है, उस वहां पर शनि और राहु बैठे हैं और उस पंचम भाव में मंगल और केतु की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो गुरुजी इसका कैसे होगा? भगवान यहाँ पर जो है सो मंगल और केतु का जो है सो संबंध बन रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अंगारक योग का भी तो निर्माण हो रहा है ना। हाँ जी, अंगारक योग, तो जो पुत्र इत्यादि होंगे, विद्या ये सभी चीजों में थोड़ी सी न्यूनता आएगी, ठीक है। जातक जो है सो जातक के पुत्र इत्यादि जो भी हैं संतान उग्र कारक होंगे, ठीक है। अच्छा जी 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 जी। इसके साथ साथ में आप कह रहे हैं कि द्वितीय में द्वादश भाव में, द्वादश ना एकादश भाव में शनि और राहु बैठे हैं तो दृष्टि पड़ रही है ना। तो हाँ, शनि और राहु बैठे हुए तो मान के चलिए कि शनि और राहु जो है सो वहां पर अशुभता तो उस भाव में ला ही रहे हैं, साथ ही साथ में पंचम इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो भी पंचम भाव पे पड़ रही है। तो कुल मिला के आप जानिए कि पंचम भाव में कई सारे पापक ग्रहों की युति हो गई या कई सारे पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ गई। तो ऐसे ही फिर एकादश भाव में भी हो गई, मतलब इन सब की। हाँ नहीं, अब आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, केतु तो वहां पर बैठा ही है ना, केतु तो मान के चलिए कि बैठा ही है पंचम भाव में, ठीक है। और मंगल की मान के चलिए कि वहां पर दृष्टि पड़ रही है। इधर मंगल अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा है वृश्चिक राशि में। चलिए वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो वृश्चिक राशि में आपने कहा कि मंगल वहां पर दृष्टिपात कर रहा है। नहीं, मंगल बैठे ही हैं उधर ही पंचम भाव में। पंचम भाव में मंगल बैठे भी हैं। हाँ जी, मंगल और केतु। तो देखिए आपस में जो है सो मतलब दो पापक ग्रह वहां पर बैठे हैं और दो पापक ग्रहों की दृष्टि वहां पर पड़ रही है। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर पंचम भाव से रिलेटेड जितने भी शुभ फल हैं वो आपको जो है सो बड़े ही कम मिलने वाले हैं। अब राशि क्या है वहां पर, इसको जो है सो देखना पड़ेगा। कोई शुभ ग्रह की और दृष्टि वहां पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है वो देखना। एकादश भाव में ना वृष राशि है, तो उसमें शनि, तो आपने बताया था कि वृष राशि में तो शनि के तो अच्छे ही फल मिलते हैं। एकादश भाव के परिणाम मिलेंगे ना, सप्तम भाव पर उसकी सप्तम दृष्टि तो वहाँ पंचम भाव पे पड़ रही है ना। जी 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 जी। हाँ, तो वहां पर तो अशुभता जो है ले आएगा ना। मान के चलिए कि शनि मान के चलिए कि वहां पर ठीक करे, थोड़ा सा बुद्धि विद्या जातक को बढ़ाए, लेकिन वहां पर राहु और ये जो बैठे हैं केतु जो बैठे हुए हैं वो तो अशुभता ले आएंगे ना। जिस भाव में रहते हैं उसको दूषित करते हैं ये। जी 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 जी। तो उससे निश्चित रूप से जी साक्षी जी कुछ ऐड करना चाहती हैं इसमें क्या? साक्षी जी। हाँ जी गुरु जी एक वो वाला कब करवाओगे आप जो बीच में छूट गया था? क्या? उसका लग्नेश का वो प्रभाव फेस कैसे देखते हैं, जो उस दिन करा रहे थे मनोरंजन गुरु जी, और फिर वो बीच में रह गया था। अच्छा, वो कुंडली वाला? हाँ जी। जन पत्रिका वाला? हाँ जी। अभी महोदया सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली की तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, नहीं मैं तो आपको याद करवा रही हूँ गुरु जी, मतलब वो भी करवाना है। उसी में लगे हुए हैं। थोड़ी तैयारियां हो रही हैं, क्या क्या चीजें। पहली बैठक हो रही है हम लोगों की, ठीक है। तो उस बैठक में किन किन विषयों पर निर्णय लेना है, क्या क्या कक्षाएं चलने आनी है, क्या क्या उसकी टाइमिंग होगी, ठीक है। तो इनसे संबंधित सारी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ 3 तारीख को सभी लोग वहां पहुंचेंगे अलग अलग समय पे, और 4 तारीख को वहां पर पूजन इत्यादि अभिषेक का आयोजन होगा।
आयोजन के पश्चात जो है सो हम लोग की मीटिंग होगी, तो बहुत ही छोटी मीटिंग होने वाली है। तो निश्चित रूप से सभी लोग जो है सो थोड़ा सा व्यस्त हैं इसी कार्य को लेके। जैसे ही वहां से फ्री होते हैं या बीच में समय मिलता है तो हम लोग सूचित कर देंगे। जैसे कल संडे है तो कल हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि आप लोग के इस प्रश्नों को जो है सो उत्तर हम लोग प्रदान करें, ठीक ना? जी जी जी, कल संडे है इसलिए मैंने कहा आपको याद करा दूं, अगर वो करवाना है तो करवाना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करके जैसा होगा सूचना जो है सो आप लोग को प्रेषित कर दूंगा, ठीक है? ठीक है गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? कोई नहीं, चलिए तो कक्षा का हम लोग समापन करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल जैसा होगा ग्रुप में आप लोग को सूचना प्राप्त हो जाएगी और मंडे से हम लोग बुद्ध के प्रकरण पर अपना जानेंगे। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि, सभी का अभिवादन। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को हम लोग बुद्ध के दशा प्रकरण का फल जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। गुरुजी। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। जी हरि किशन जी कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? नहीं भगवान, वो किसी का छूट गया तो लिखवाने के लिए पूछ रहा था, अगर लिखना तो अभी लिखवा जिनका छूट गया था शायद, ये क्या नाम था? गौरी जी। गौरी, हाँ गौरी भट्ट जी हैं, कक्षा में हैं।